हे गुरुदेव, मेरे अनन्य आप सभी पर प्रसन्न रहते हैं। आपने जो विज्ञान योग की दीक्षा दी उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं किन शब्दों में आपका उपकार मानूं, कैसे आपकी प्रार्थना करूं, कैसे प्रसन्न करूं, मुझे नहीं मालूम। आपके पास देश देशांतर से साधकगण इस विज्ञान को समझने व करने आते हैं। आप इस प्रक्रिया में सभी को पारंगत करते हैं। इस विधि से परमात्मा, इतना कहना था कि गुरु भगवान ने मुझे रोक दिया। मेरा मानना है यह विज्ञान योग उनके शिष्यों के पास ही है, अभी उन्हीं से यह प्राप्त किया जा सकता है। आज नहीं तो कल यह योग साधना का प्रचार प्रसार होगा और ज्यों-ज्यों देश में, विश्व में अस्थिरता का प्रभाव बढ़ेगा, लोग परेशान होंगे, लोग दुखी होंगे, तो लोग परमात्मा तत्व की ओर अग्रसर होंगे। श्री राम की शपथ। एक मैं ही ऐसा ढीठ शिष्य था कि अपने गुरु भगवान से साधना से जुड़े प्रश्न किया करता था। कुछ लोग वहां बैठे रह जाते थे, कुछ उठकर चले जाते थे, क्योंकि गुरु भगवान के गूढ़ वचनामृत हर एक की समझ में नहीं आते थे। जब से मुझे नीलकंठ महादेव मंदिर में दीक्षा मिली, तभी से शरीर में एक नाद प्रारंभ हो गया, जो अनवरत कानों में, मस्तिष्क के भीतर गुंजायमान रहता, जैसे असंख्य भौरे एक साथ गुंजायमान हों। विज्ञान योग में इतना ही कह सकता हूं, इस योग में कानों में बाह्य स्वर जाना बंद हो जाता है किसी अन्य की सहायता से। जैसे कोई आप कान में लगा लेते हैं, रुई लगा लें या कॉर्क लगा लें, तो स्वर जाना बंद हो जाता है बिना उसकी सहायता के। इस प्रक्रिया में बाह्य स्वर भीतर जा नहीं जाता। जब बाह्य स्वर भीतर जाएगा नहीं तो अंतर स्वर उत्पन्न हो जाएगा। जब संसार के सभी स्वर बंद हो जाते हैं तभी अंतर स्वर प्रारंभ होता है और तभी मन एकाग्र होना प्रारंभ कर देता है। फिर एकाग्र मन आपकी साधना को सफल करता है। आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपका एकाग्र मन ही आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायक होता है। तो जितना आपका मन एकाग्र होगा तो यही एकाग्र मन आपकी साधना को सफल करेगा। गुरुदेव के रोकने से मैं कुछ बोल नहीं पाता था, पर मैं कहाँ मानने वाला था। कुछ देर निशब्दता छाई रही, कोई बोला नहीं। फिर मैं बोल पड़ा, गुरुदेव भगवान, प्राण क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्या बताने का कष्ट करें। आप यदि प्रसन्न हो तो आप इस अकिंचन बालक पर कृपा करें और मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें। मेरे मीठे मीठे वचन सुनकर प्रसन्न हो जाते। गुरुदेव चारपाई पर लेट चुके थे। मेरा प्रश्न सुनकर वो बैठ गए, फिर बोलना प्रारंभ किया। गुरुदेव भगवान बोले, प्राण एक अति सूक्ष्म ऊर्जा है जो जीव के भीतर प्रवाहित होती है और जीव को चेतन करती है। जीव जब मां के गर्भ का में निर्माण हो रहा होता है, उस समय मां के प्राणों से ही उसका निर्माण प्रारंभ होता है। मां के प्राण शक्ति से ही गर्भ को प्राण शक्ति प्राप्त होती है। ये प्राण उसके नाभि द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसको हर अंग का निर्माण भी करती है। उसका यह हृदय धड़कने लगता है, नसों में रक्त प्रवाहित होने लगता है। यहाँ किसी प्रकार की श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं होती। उसके अंगों में स्फुरण होने लगता है, हाथ पैर चलाता है। माँ कहती है बच्चा पेट में हाथ पैर चलाता है, अर्थात उसके अंदर अपने अंगों को चलाने की शक्ति आ जाती है। उसका मस्तिष्क व स्नायु तंत्र भी कार्य करने लगता है। पर जब यह जीव माँ के प्राणों के आश्रित होता है तभी ये कार्य समस्त होते हैं भीतर। और
समस्त पौष्टिक आहार मां के आहार पर निर्भर करता है। उस जीव के चारों ओर जल ही जल होता है, उसका विकास जल में ही हो रहा होता है। वायु से बहुत दूर, उसको वायु नहीं मिलती किसी प्रकार से कहीं से। जब तक मां के गर्भ में है तब तक वह मां के प्राणों व पोषक तत्वों पर ही निर्भर रहता है। तो आप ऐसे समझ लो कि मां के प्राणों से ही शिशु का पालन पोषण और निर्माण हो रहा है। जब जीव गर्भ से बाहर आता है तो मां के प्राणों से संबंध विच्छेद हो जाता है। महाप्राण जीव में हिचकी के समान प्रवेश करता है और उसके फेफड़ों में भरकर फुला देता है। अर्थात वह जो प्राण है फेफड़ों में अचानक भरता है, फूला देता है उनको, जो पहले से पिचके हुए थे, और वहां से विद्युत गति से संपूर्ण शरीर में प्रभावित हो जाता है। अर्थात वह पूरे शरीर में फैल जाता है। इस क्रिया में उतना ही समय लगता है जितना एक पलक झपकने में, इससे ज्यादा नहीं। इतने सूक्ष्म समय में वह पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। यही प्राण श्वास प्रश्वास बनता है। हृदय गति का संचालन, वह रक्त धमनियों का संचालन करता है, स्नायु तंत्र का संचालन करता है, वह हाथ पैर चलाने लगता है, आवाज भी निकालता है, रोता है, चिल्लाता है। इसी प्राण के द्वारा भोजन नलिका के भीतर चालन प्रारंभ हो जाता है, जिससे बालक आंत में जमी विष्ठा का विसर्जन करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तब कुछ विष्ठा का विसर्जन करते हैं, अर्थात वह निकलती है। तो जीव जन्म लेने के बाद पूरी तरह महाप्राण के अधीन हो जाता है और यहीं से उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो मां का स्तनपान उसे कोई सिखाता नहीं है, वरन प्राणों के माध्यम से उसके शरीर में यह दूध पीने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। बालक इतना कोमल होता है कि उसको इन सब चीजों का कोई ज्ञान नहीं होता कि मुझे दूध पीना चाहिए, मुझे हाथ पैर चलाना चाहिए। वह जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा होता है कि मस्तिष्क उसका इतना विकास में नहीं, परंतु उसके भीतर ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। इन सभी क्रियाओं के केंद्र मस्तिष्क में पूर्व से ही विकसित हो चुके होते हैं। जैसे हाथ पैर का चलाना प्रारंभ होता है, ठीक इसी प्रकार श्वास अंदर बाहर होना, दुग्धपान करना, मलमूत्र विसर्जन करना, स्वतः सारी ये क्रियाएं होती हैं। ये सारी क्रियाएं प्राण पर आधारित होती हैं। बच्चा जानबूझकर नहीं करता, वरन स्वतः होती हैं। ऐसे मान के चलो, एक किसान पानी लगाने के पूर्व क्यारियां बनाता है, भरे बनाता है, छोटी नालियां बनाता है, बड़ी नालियां बनाता है। जब पूरे खेत में नालियों का जाल बुन जाता है तब उस खेत को मुख्य नाली से जोड़ता है जहां से पानी आना होता है। उसके बाद पानी का प्रवाह करता है तो आप देखोगे कि पानी पूरे खेत में समभाव से पहुंच गया है, जो बीज के लिए आवश्यक है। तो पहले से ही सुविधा सामग्री बन गई, तभी पानी छोड़ा गया। जैसे आपने आलू के खेतों को देखा होगा, ऐसे ही प्राण को समझो। शरीर की रचना के साथ साथ प्राण को जहां जहां तक पहुंचना है वो सब स्थल पहले से ही बन चुके हैं, तभी प्राणों को शरीर में प्रवेश मिला है, अन्यथा नहीं मिलता। आप जीवधारियों, आपको प्राण मिला तो क्या ये सोचते हो कि किसी महल को, किसी घर को प्राण मिला इस प्रकार से? नहीं। तो चैतन्यता में ही प्राण शक्ति विद्यमान है। नासिका द्वारा वायु को अंदर बाहर होने को हमने प्राण कह दिया है, पर ऐसा पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। पर यह भी सत्य है कि इस प्राण वायु के बिना अन्य सभी प्राण अधूरे हैं। हमारे फेफड़े से एक क्रिया हो रही है कि ये फूलते हुए पिचकते हैं, जैसे लोहार की धोकनी। वायु भरना है वह निकालता है। यदि ये क्रिया न हो तो वायु अंदर बाहर न होगी। इस क्रिया का संपादन मस्तिष्क के केंद्रों के माध्यम से होता है। जो वायु भीतर जाती है
उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ही जीवनी शक्ति का कार्य करती है, अतः इसे बाह्य प्राण कहते हैं। तो जीवन इसी आंतरिक प्राण व बाह्य प्राण के साथ ही चलता है। एक तो होता है आंतरिक प्राण और एक होता है बाह्य प्राण। जो हमें दिखाई दे रहा है, बाहर से श्वास प्रश्वास हो रहा है, वह बाह्य प्राण है। तो इसी बाह्य प्राण को मुख्यतः प्राण ही कहते हैं। इसमें श्वास प्रश्वास का होना होता है, यह बाह्य प्राण है। और ये सभी प्राणों का राजा है। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, उन सभी का राजा है, जो स्थूल रूप में हमें दिखाई देता है। इसके चलने से अन्य सभी प्राणों का निर्गमन होता है। इसी प्राण के अधीन अन्य सभी प्राण हैं। इसको संयमित करने से अन्य सभी अनुशासन में आ जाते हैं। इसीलिए योगी गण प्राणायाम पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि यदि इसका नियमन हो गया, इसका संयम हो गया, तो अन्य प्राण में भी संयम प्राप्त हो जाता है। इन्हीं पर अनुशासन करने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणों को वश में करने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणों को ठहराने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणों को संयमित करने से ऊर्जा का संचय होने लगता है। जितना प्राणों को संयमित करेंगे, संयमन करेंगे, उतनी ही आपके भीतर ऊर्जा का संचय होने लगेगा, जो आपको शुद्ध, निर्मल व पाप मुक्त करता है। यदि आप अपने शरीर को पाप मुक्त करना चाहते हो, मल, विक्षेप, आवरण, अन्य प्रकार के दूषित जितने भी दोष होते हैं उनसे दूर करना चाहते हो, तो प्राण एक बहुत सरल और अच्छी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन है, यह शरीर में अंदर जा कर के भिन्न भिन्न प्रकार के मलों को जलाकर भस्म करके भिन्न प्रकार की गैस बनकर बाहर निकल जाती है और आपके शरीर को शुद्ध कर देती है। तो ऐसे मान करके चलो कि 5 प्रकार के प्राण होते हैं। एक प्राण वह जो दिखाई देता है, वायु को नियंत्रित करता है, अंदर बाहर होता है, फेफड़ों के नासिका से लेकर फेफड़ों तक रहता है। और दूसरा होता है आपान, जो नाभि से नीचे रहता है। उसकी गति बहिर्मुखी है, हमेशा ये बाहर की तरफ ही इसकी गति है। जैसे मलमूत्र का विसर्जन, गर्भधारण व उसका निस्सरण। तो जो आपकी बहिर्मुखी क्रियाएं हैं, जो नीचे नाभि से नीचे बहिर्मुखी हो रही हैं, जैसे वीर का बाहर होना, वो भी इसी में आता है, आपान प्रकार के प्राण में। तो एक प्राण वो हुआ जो वायु को नियंत्रित करता है नासिका में। एक प्राण वो हुआ जो नाभि से नीचे जितनी एक्सक्रीटरी, जितनी बाहर जाने वाली क्रियाएं हैं, उनके ऊपर लगता है, तो उसको आपान वायु कहते हैं। एक होती है उदान, जो मन मस्तिष्क में काम करती है, संपूर्ण स्नायु तंत्र पर काम करती है, कंठ मस्तिष्क की ग्रंथियों पर भी कार्य करता है। तो पूरा जितना ऑटोनोमिक सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, मोटर सिस्टम है पूरे शरीर का, यह उदान वायु के द्वारा होता है। इसको वो कहते हैं उदान नामक प्राण। एक होता है समान प्राण, संपूर्ण पाचन तंत्र व सहयोगियों को नियंत्रित करता है। जो आप खाते हो, खा करके पेट में जाता है, पाचन करता है और उसको पचा करके मल के रूप में बाहर निकाल देता है। और इसमें से जितने भी सूक्ष्म तत्व होते हैं उनका शोषण करता है, और शोषण करके उन सभी अवयवों को, घटकों को जगह जगह शरीर में पुष्ट करने के लिए पहुंचा देता है। इसका नाम है समान। ये समान प्राण है। और 5वां होता है व्यान। यह हृदय में व्याप्त रहता है। यह भी उदान की तरह संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। इसके माध्यम से हृदय, रक्त नलिकाएं, मांसपेशियां, मज्जा आदि क्रिया करती है। खून का बनना, खून का चालन होना, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बनाना, रक्त कणिकाओं का बनाना, हृदय में गति का प्रारंभ होना, हृदय का चालन होना, और हृदय को जो पंप करता है
ऐसे ऐसे करके जो पंप करता है, वह भी बयान प्राण के माध्यम से होता है। तो ये सब चीज़ें, जितने भी 4 प्रकार के प्राण हुए, वे आपके शरीर के भीतर हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ आपके बाहर जो दिखता है, जो इंद्रियगम्य होता है, वह आपका मुख्य प्राण है। इसी को प्राण, इसीलिए इसकी ज़्यादा महत्ता कही गई, क्योंकि दिखाई देता है। तो ये शेष 4 आंतरिक प्राण हैं जो इंद्रियगम्य नहीं है। इन्हीं को सूक्ष्म प्राण भी कहते हैं। प्राण परमात्मा की चेतन शक्ति है, ऐसे मान लो। यह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इसी के होने से हर अणु में क्रिया का होना होता है। इसी के होने से सौरमंडल में क्रिया का होना होता है। पृथ्वी पर समस्त क्रियाएं इसी प्राण के माध्यम से होती हैं। यही परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है, ऊर्जा है। सृष्टि की इसी ऊर्जा से या प्राण से प्राणी जीवित रहता है। हर जीव को, चाहे वृक्ष हो अथवा मनुष्य आदि, सभी को प्राण प्राप्त होता है। इसमें सहयोगी होते हैं सूर्य से, वायु से, जल से, पृथ्वी से, आकाश के माध्यम से यह प्राप्त होता है। यदि ये न हो तो परमात्मा से प्राप्त हुआ प्राण कार्य न करेगा। यदि आपको वायु दे दें और जल न दें तो आपका शरीर न रहेगा। और आपको सिर्फ वायु दें और पृथ्वी तत्व न दें, भोजन सामग्री, अन्य चीज़ें जो आपको वनस्पति के रूप में, अन्न के रूप में प्राप्त होती हैं, वो न दें, तो आपका शरीर न रहेगा। तो इस शरीर के लिए मुख्य प्राण जो परमात्मा से जो संचालित होता है, उस प्राण के साथ साथ सुविधा के रूप में सूर्य से जो प्राण मिलता है, वायु से जो प्राण मिलता है, जल से जो प्राण मिलता है, पृथ्वी से जो प्राण मिलता है, आकाश से जो प्राण मिलता है, वो सब आपकी सुविधा सामग्री के रूप में मिलता है। उसके बिना मुख्य प्राण भी कार्य न कर सकेगा। तो जीव इन्हीं 5 तत्वों के अधीन होकर के उन प्राणों का उपभोग कर पाता है। यदि ये 5 न होंगे तो मुख्य प्राण भी कार्य न करेगा। अतः ये 5 मूल तत्व व इनसे उत्पन्न घटक ही हमारे प्राणों को पुष्ट करता है। यह शरीर जो स्थूल शरीर कहलाता है, यह इसी प्राण शक्ति के सहारे होता है। अन्नमय शरीर को प्राणमय शरीर पुष्ट करता है। योगी शिष्यगण इस सूक्ष्म पद्धति को अपने गुरुदेव के सानिध्य में ही अभ्यास करें। पढ़ करके, किताबों से पढ़ करके, किसी अन्य को देख करके प्राणायाम पद्धति का अनुसरण न करने की कृपा करें। इससे लाभ भी है तो हानि भी। इन सभी प्राणों के नियमन को प्राणायाम कहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो भस्त्रिका प्राणायाम करने लगते हैं और फेफड़ों में कोई ऐसी कमी आ जाती है कि खून की बमन होते हुए देखा है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो अपने गुरु भगवान के सानिध्य में ही प्राणायाम को सीखना चाहिए। प्राणायाम के संयम से आप अपने भीतर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। सभी चमत्कार मन व प्राण ऊर्जा का ही खेल मात्र है। इससे परमात्मा की ओर जाया जा सकता है। योगीगण लंबी आयु प्राप्त कर लेते हैं। समाधि अवस्था भी प्राणों की को वश कर ही प्राप्त होती है। प्राणायाम में मात्र श्वास प्रश्वास का नियमन करना ही नहीं होता, वरन शेष सूक्ष्म 4 प्राणों को भी संयमित करना होता है। तभी पूर्ण प्राणायाम का लाभ मिलेगा और उसी को पूर्ण प्राणायाम कहते हैं। प्राणों के लिए योगीराज कृष्ण ने कहा भी है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्यु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात आहार जिसका संयमित है, विहार जिसका संयमित है, कार्य करना जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी संयमित हैं, न ज़्यादा हैं न कम। युक्त स्वप्नावबोधस्य जिसका सोना और जगना वो भी संयमित है, नियमित है। अर्थात जो 4 आंतरिक आपके जो सूक्ष्म प्राणायाम वो इन्हीं के माध्यम से होंगे। अधिक खाने वाले का प्राणायाम बहुत कमज़ोर हो जाता है, अधिक बोलने वाले का प्राणायाम कमज़ोर हो जाता है, लेटे रहने से भी प्राणायाम में कमजोरी आती है। इसलिए विहार करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा सोते रहेंगे,
तो आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, प्राणायाम के ऊपर संयमन न कर सकेंगे और बहुत जगेंगे, तब भी उससे लाभ की उत्पत्ति न होगी। उससे आपकी मानसिक रोगों का विकार पैदा हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से संयमित अपने जीवन को कर लेंगे तो इन्हीं सूक्ष्म 4 प्रकार के प्राणायामों को संयमन करने से, कुल मिलाकर सभी प्राणायामों को संयमन करने से आपके समस्त शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आत्मिक दुख चले जाएंगे। इसीलिए भगवान योगीराज ने कृष्ण कहा है, योगो भवति दुःखः, सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति इन्हीं प्राणायाम के संयमन से हो जाती है।